सनोवर की मोहब्बत में कुर्बान हो जाएंगे। नहीं लड़की, नहीं, नहीं। इस बेगुनाह अजरा का खून इन जालिमों को चैन से सोने नहीं देगा। क्या अब भी नहीं समझे ये लोग कि गुल सनोबर की मोहब्बत का मर्तबा क्या है? वो अजरा जो गुल सनोबर के लिए अपनी जान दे सकती है, उसके दिल में गुल सनोबर की मोहब्बत का क्या मकाम होगा? जालिमों, अजरा की एक जान तो क्या, अगर कोहे काफ की हजारों जानें भी कुर्बान हो जाएं, तब भी गुल सनोबर की पाकीज़ा मोहब्बत को बेनकाब नहीं किया जाएगा। ले चलो इस लड़की को। अब इसे कोई काफी बाशिंदे जरीन और जिहाद के सामने पेश किया जाएगा। नहीं, 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 तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते उसे। छोड़ दे मुझे। अजरा, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। ये सर धोखा है, बुज़दिलो, आजाद कर दो इसे। फरेब है, गद्दारी है। जरशाम के कहर से बचो। हाँ शहजादी आलम, अजरा। क्या वाकई ये वही लड़की सामिया है जिसे जादूगर आमरी ने अजरा के रूप में तब्दील कर दिया? हाँ शहजादी आलम, ये वही लड़की है जिसे जादूगर आमरी ने अजरा की शक्ल में तब्दील कर दिया। हमारी अक्ल हैरान है। हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम ख्वाब देख रहे हैं या ये हकीकत है। हैरत के नकाब से बाहर झांक कर देखिए शहजादी आलम, तुर्किस्तान के दरबार की एक अदना कनीज कोहे काफ की अजरा बन चुकी है। हाँ, हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चंद रोज पहले वो अजरा जो सर से पांव तक कफन में लिपटी हुई एक बेजान लाश की शक्ल में हमारे सामने लाई गई थी, वो आज सांसें ले रही है। वो अजरा जिसकी बेरहम मौत ने उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी थी, आज हम उसकी आंखों में रोशनी देख रहे हैं, चमक देख रहे हैं। वो अजरा जिसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थी, आज वो हमसे गुफ्तगू कर रही है। वाकई जादूगर आमरी का ये फन यकीनन दाद देने के लायक है। हाँ शहजादी आलम, जादूगर आमरी का यह करिश्मा वाकई काबिल तारीफ है। उसका यह हैरत अंगेज करिश्मा हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। हसन शाह, हम उसके इस अनमोल कारनामे की कीमत अदा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा यह हुक्म है कि जादूगर आमरी को उसके बराबर के हीरे जवाहरत में तोल दिया जाए। शहजादी आलम, एक फकीर तबीयत का मिजाज रखने वाले जादूगर के लिए क्या यह इनाम जरूरत से ज्यादा नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो जिस इनाम का हकदार है, उस इनाम के सामने ये खजाना बहुत मामूली है। मैं कुछ समझा नहीं शहजादी आलम। गुल सनोबर के लिए खजाना तो क्या, अगर उनके नाम पर कोई हमसे हमारी सल्तनत मांगे, हम तो भी इनकार नहीं करेंगे। क्या गुल सनोवर की दास्तान शहजादी आलम के लिए इतना बड़ा मकसद है? बड़ा नहीं रुस्तम, सिर्फ गुल सनोबर ही हमारी जिंदगी का मकसद है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए हम अपना तख्तो ताज, अपनी बादशाहत ठुकरा देंगे। ये नौबत कभी नहीं आएगी शहजादी आलम। कनीज आपको गुल सनोबर की दास्तान हासिल करने का वादा करती है। तुम्हें अजरा के रूप में देखकर हमें कितनी खुशी हासिल हुई है, उसका अंदाजा लगाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। हम अपनी खुशी का आलम बयां नहीं कर सकते। तुम्हें देखकर हमारे दिल में आरज़ू का एक एक दिया जल उठा है। खुदा करे ये रोशनी सलामत रहे। और इस रोशनी में हमें हमारी मंजिल नजर आ रही है। अब हजार आंधियां भी हमारी मंजिल के चिराग को बुझा नहीं सकती। गुल सनोबर तक पहुंचने के लिए तुम हमारा सहारा हो अजरा। मुझे गुरूर है खुद पर कि मैं एक अदना कनीज होते हुए आपके किसी काम आ रही हूँ। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं अजरा, क्योंकि हमने जिहाक से वादा किया था कि हम उसकी बहन अजरा को उसके सामने जरूर पेश करेंगे, और वो हमें अपनी बहन की जिंदगी के बदले में गुल सनोबर की मुकम्मल दास्तां सुनाएगा। जबकि अजरा मर चुकी थी। हाँ, जबकि अजरा मर चुकी थी। परवरदिगार की कसम, अगर हमारी जुबान छूटी पड़ जाती,
अगर हम तुम्हें अजरा के रूप में जिहाक के सामने नहीं पेश कर पाते तो हम अपनी जान दे देते। लेकिन अब हमें इस बात की खुशी है कि हम तुम्हें जिहाक और जरीन के सामने पेश कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है शहजादी आलम, अपना वादा पूरा कीजिए। हम अपना वादा पूरा जरूर करेंगे, लेकिन अपना वादा पूरा करने से पहले हम एक नजर कोहे काफ के उस बाशिंदे जरशाम को जरूर देखना चाहेंगे। जरशाम, क्या तुम वही जरशाम हो जो मेहर अंगेज के कैद खाने से जिहाक और जरीन को आजाद करवाने के लिए कोहे काफ से यहाँ आया? हाँ, मैं वही जरशाम हूँ। ये जानने के बावजूद कि मेहर अंगेज एक जालिम शहजादी का नाम है, वो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करती। हम सच्चे दीवानों को क्या मालूम कि ये जालिम दुनिया किस शय का नाम है। हमने तो कोहे काफ की उस सरजमीन पर सांस ली है जहां गुल और सनोबर की पाकीज़ा मोहब्बत के नगमे गाए जाते हैं, परस्तिश की जाती है जिनकी मोहब्बत की। गुल सनोबर की मोहब्बत? क्या है गुल सनोबर की मोहब्बत? क्या है वो दास्तां? सुनाओ हमें। हमारे कान प्यार से वो नगमा सुनने के लिए बेताब है। सुनाओ हमें। वो जिसके सीने में किसी की मोहब्बत का दर्द न हो, वो जिसने कभी किसी से मोहब्बत न की हो, ऐसे संगदिल इंसान को मोहब्बत की दास्तान सुनाना मोहब्बत की तौहीन है। तो फिर तुम्हें उन्हीं गुल सनोबर की मोहब्बत का वास्ता है जिनकी मोहब्बत के आगे तुम अपना सर झुकाते हो। तुम्हें सुनाना पड़ेगा क्या है गुल सनोबर की मोहब्बत की बेमिसाल दास्तां, वरना तुम कभी कोहे काफ वापस नहीं जाओगे। वो गुल सनोबर जिनकी मोहब्बत के आगे हम अपना सर झुकाते हैं, उनके लिए सर कटाना कौन सी बड़ी बात है। नादान हो तुम, नहीं जानते कि किसके जुनून को ललकार रहे हो। कोहे काफ का वो एक एक शख्स जिसने तुर्किस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा है, वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक जालिम शहजादी से इससे ज्यादा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अभी तो तुमने सिर्फ हमें देखा है, हमारा जुल्म कहां देखा है। काश कि तुम कभी कोहे काफ की सरजमीन पर कदम रखती। तो क्या तुम हमें हलाक कर डालते? ना, हमारे खून में मेहमानों के लिए गद्दारी शामिल नहीं है। हम तुम्हारे साथ कतई वो सलूक नहीं करते जो तुमने हमारे साथ किए हैं। खुदा की कसम, जमीन पर कदम रखने से पहले हम तुम्हारे लिए अपनी आंखें बिछा देते। ये मत समझो कि हम तुम्हारा दिलकश अंदाजे बयां सुनकर तुम्हें आजाद कर देंगे। हरगिज नहीं। तुम यहां आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। एक अजनबी मुल्क में हम तो मेहमान बनकर आए थे। हमें क्या खबर थी कि यहां की नफरत भरी फजा में हमारी पीठ पर खंजर भोंका जाएगा, हमें कैद किया जाएगा। हमें क्या मालूम था कि हमारी गर्दन पर उठने वाली तलवार का मकसद क्या है। हमें क्या मालूम था कि हमें जो सजा दी जा रही है उसका कसूर क्या है। ना समझो तो बेहतर है। हाँ, अगर तुम हमें गुल सनोबर की दास्तां सुनाओगे या कोहे काफ पहुंचने का रास्ता बताओगे तो मुमकिन है कि तुम आजाद कर दिए जाओगे, वरना वरना हम वो पत्थर दिल हैं, हमसे टकराकर तुम सिर्फ लहूलुहान हो जाओगे। पत्थर के नसीब में सिवाय ठोकरों के कुछ नहीं होता। तुम्हारे मुकद्दर में भी सिर्फ ठोकरें आएंगी, हासिल कुछ नहीं होगा। यकीनन तुम बहुत मासूम हो, हमें नहीं जानते। बड़े बड़े सुरमाओं ने हमारी चौखट पर अपनी नाक रगड़ी है, सजदा किया है हमारी सल्तनत की खुदाई को।
दुनिया की तारीख बदलते हुए देर नहीं लगती। जमाना जानता है जिन बुतों में अंदाज़े खुदाई पैदा हो जाता है उन बुतों को तोड़ दिया जाता है। शायद तुम नहीं जानते कि वो पत्थर जिसे तराश कर बुत बनाया जाता है वही देवता कहलाता है, और देवता कहलाने का हौसला हर पत्थर में नहीं होता। फिक्र मत करो जरशाम, हमारी मदद के लिए हिंदुस्तान का शहजादा जरूर आएगा। शहजादे, किले के अंदर की क्या खबर है? इसलिए तो मैं खुद परेशान हूं कि किले में कोई भी मौजूद नहीं है। कोई भी मौजूद नहीं? मैं समझा नहीं, कहां चले गए सब लोग? किले में इस वक्त एक ही सिपाही मौजूद नहीं है। लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता है? हमारे सारे साथी तो अंदर मौजूद हैं। जरशाम को भी अंदर ही होना चाहिए। जरशाम किले में नहीं। जरशाम किले में नहीं है तो कहां है ये? यही तो समझ नहीं आ रहा कि वो कहां है। और तो और शन्नो भी इसी के साथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिपाहियों के हाथ आगे हों और कत्ल कर दिए गए हों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं किले का चप्पा चप्पा छान चुका हूं। लेकिन जरगाम, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? इस वक्त किले में एक भी सिपाही नहीं है, सारा किला खाली है। इसका मतलब यह हुआ कि अजरा अब किले में मौजूद नहीं है। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है शहजादे, वो जरूर अजरा को महल की तरफ लेकर गए होंगे। हो सकता है जरशाम उनका ही पीछा करते हुए महल की तरफ रवाना हुआ हो। तो फिर हमें फौरन महल की तरफ रवाना होना पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो शहजादे। जरशाम शन्नो को महल की तरफ लेकर गया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तन्हा जरशाम किसी खतरे का शिकार हो जाए। हमें फौरन महल की तरफ रवाना होना चाहिए। शहजादे, शहजादे, शाका तुम यहाँ कैसे? मैं आप लोगों को तलाश करता हुआ किले में दाखिल हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम भी किले के अंदर मौजूद थे? हाँ, मैं किले में मौजूद था और मुझे अजरा का ताबूत कहीं नहीं मिला। लेकिन मैंने जादूगर आमरी को यहाँ जरूर देखा है। अगर जादूगर आमरी किले में आया था तो उसने जरूर अजरा को जिंदा कर दिया होगा। उसने एक लड़की को हूबहू अजरा की शक्ल में बदल दिया है और वो किले के किसी खुफिया रास्ते से महल की तरफ रवाना हो गए हैं, क्योंकि मैंने किले का कोना कोना छान मारा है और किले में कोई भी मौजूद नहीं है। तो जरशाम तुम्हें भी नहीं मिला? नहीं, लेकिन मैंने उसे शन्नो के साथ बहुत तेजी से अर्दन से निकलते हुए देखा। तुमने जरशाम को देखा? हाँ, लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पाया, वो मुझसे बहुत दूर था। चलो शहजादे, अब यहां देर तक रुकना मुनासिब नहीं। हमें जल्द से जल्द महर अंगेज के महल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। हाँ जरगाम, कहीं ऐसा ना हो कि जालिम शहजादी अजरा को जिहाक के सामने पेश कर दे। हमें अजरा को जिहाक तक पहुंचने से पहले रोकना होगा। जिब्रान तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि अजरा की हिफाजत तुम्हारे हवाले कर दी जाए। अजरा की हिफाजत? हाँ, अजरा की हिफाजत। यह शहजादी का हुक्म है कि अजरा को जब तक जरीन और जिहाक के सामने पेश नहीं किया जाता वो तुम्हारी हिफाजत में रहेगी। तुम किस अजरा की बात कर रहे हैं? वही अजरा जिब्रान जो जिहाक की बहन है। जिहाक की बहन? हाँ, वही। तुम पागल तो नहीं होगा रुस्तम? वो कैसे जिंदा हो सकती है? वो तो मर चुकी है। यकीनन मर चुकी थी जिब्रान, लेकिन जादूगर आमरी ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। जादूगर आमरी ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया? एक मरी हुई लड़की को दोबारा जिंदा कर दिया? ये कैसे मुमकिन है? यह मुमकिन है जिब्रान। शायद जब तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे तुम्हें यकीन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, हमने उसकी लाश अपने हाथों से उठाई है। सिपाहियों, अजरा को पेश किया जाए।
ये तो वही लड़की है जिसने हमारे सामने खुदकुशी की थी। ये तो मर चुकी थी, तो फिर दोबारा जिंदा कैसे हो गई? जिब्रान, ये जादूगर आमरी का कमाल और करिश्मा है। ये तो वाकई हैरत अंगेज करिश्मा है उस जादूगर का। मुझे अच्छी तरह याद है जब जिगाला और मैं इस लड़की की लाश को लेकर शहजादी के सामने पहुंचे थे। तुमने बहुत अच्छा किया जिगाला, जिस लड़की की लाश को हमारे पास ले आए। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया शहजादी, शुक्रिया। मैं तना इस लाश को लाने में कभी कामयाब नहीं होता अगर जिब्रान मेरे साथ ना होता। जिब्रान? हाँ शहजादी, जिब्रान। जिब्रान एक तुर्की है शहजादी, और ना ही सिर्फ इसने मुझे उस लड़की तक पहुंचने में मदद की, बल्कि हिंदुस्तान के शहजादे से मेरी जान भी बचाई। बड़ी हैरत की बात है कि ये वही अजरा है जो चंद दिनों पहले मेरी आंखों के सामने मर चुकी थी। जिब्रान, सामिया को क्या कभी तुमने देखा था? सामिया? हाँ, वही सामिया जो शहजादी आलम की एक खास कनीज थी। हाँ, मुझे याद आया, मैंने उसे हसन शाह के साथ देखा था। मैं वही सामिया हूँ जिसे जादूगर आमरी ने अजरा की शक्ल में तब्दील कर दिया है। बड़ी हैरत की बात है कि ये वही अजरा है जो चंद दिनों पहले मेरी आंखों के सामने मर चुकी थी। जिब्रान, सामिया को क्या कभी तुमने देखा था? सामिया? हाँ, वही सामिया जो शहजादी आलम की एक खास कनीज थी। हाँ, मुझे याद आया, मैंने उसे हसन शाह के साथ देखा था। मैं वही सामिया हूँ जिसे जादूगर आमरी ने अजरा की शक्ल में तब्दील कर दिया है। क्या तुम वही सामिया हो? अब मुझे समझ आया। शहजादी आलम को पूरा यकीन था कि वो जादूगर तुम्हें हूबहू अजरा की शक्ल में तब्दील कर देगा। हाँ, शहजादी को पूरा यकीन था कि मैं अजरा की शक्ल में बदल सकती हूँ। इसीलिए जब वो एक दिन ज़हाक और ज़रीन के सामने पहुंची, अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे कैद खाने के अंधेरों ने तुम्हारी अना, तुम्हारी खुददारी को कुचल कर रख दिया। नहीं, फितरत को दबाया नहीं जा सकता। बिना कुचलने के बाद ही रंग लाती है शहजादी। फलसफे की दहली से बाहर कदम रखकर हकीकत की दुनिया में देखो। तुम्हारी हर सांस हमारे हुक्म की मोहताज है। हमारे एक इशारे पर तमाम उम्र के लिए अंधेरों का मुकद्दर बना दिया जाए। यादों की उजाले तकदीर के अंधेरों में रोशनी भर देंगे। तुम्हारी उम्मीद की हर शमा, हर रोशनी को बुझा दिया जाएगा। बुझती चिंगारियों से आरज़ुएं फिर जन्म ले लेंगी। फना कर दिया जाएगा तुम्हारी तमाम आरजुओं को। हमारा जुल्म गवारा करते करते तुम्हारे जिस्म की ताकत घट गई, लेकिन वो सुल्तानी तेवर नहीं गया। तुम हमें नहीं जानते नादान। हमारी सजाओं की इंतहा कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी सजाएं शर्मिंदा हो जाएगी शहजादी। हमारे हौसले की उम्र बढ़ती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। शहजादी, जिगाला के लिए बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई काफ के अदना गुलाम आपसे इस अंदाज में बात करे। आपके शख्सियत के सामने कोई गर्दन तकब्बुर से तनी रहे, ये जिगाला को बर्दाश्त नहीं। ये बेअदब, रहम के काबिल नहीं, मौत के काबिल है। नहीं जिगाला, हम वक्त से पहले इनकी जिंदगी का खात्मा नहीं करना चाहते। वैसे भी ये हमें बेहद अजीज है, हमारे लिए ये अनमोल है, नायाब है, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से गुल सनोबर को देखा है, जिन्हें देखने की तमन्ना हम रखते हैं। हमने इन्हें यहाँ कत्ल करने के लिए नहीं बुलाया,
बल्कि हमने इन्हें महज इसलिए बुलाया है ताकि हम ज़िहाक से ये पूछ सकें कि शायद वो अज़रा नाम की लड़की को जानता हो। अज़रा? हमें इस बात की खबर थी कि तुम लोग उसे जरूर जानते होगे, लेकिन इस बात का इकरार नहीं करोगे कि वो तुम्हारी कौन है? अगर तुम लोग उसे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बताए देते हैं कि वो कोहे काफ की लड़की है जो हमारी कैद में है, और हमें गुल सनोबर और कोहे काफ के बारे में बहुत कुछ बता चुकी है, इसलिए अब उसका जिंदा रहना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। नहीं, नहीं शहजादी नहीं, उसे कत्ल करने का जुल्म मत करना, उसकी जान मत लेना, उसे आजाद कर देना शहजादी, उसे आजाद कर देना। क्यों? वो लड़की आखिर तुम्हारी कौन है? वो मेरी बहन है शहजादी, मेरी बहन। उस मासूम का कत्ल मत करना, उसकी जान बख्श देना। चलो हम उसकी जिंदगी बख्श देते हैं, लेकिन इसके सिले में तुम हमें क्या दोगे? अज़रा की जिंदगी के सदके में तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम अपनी जुबान से फिरे तो हम बाखुदा तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन की गर्दन उड़ा देंगे। नहीं, नहीं शहजादी नहीं, मेरी बहन की जिंदगी मुझे बहुत अजीज है, और उसकी जिंदगी के लिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, अपनी जान तक। तो फिर हमें सुनाओ कि गुल सनोबर की दास्तां क्या है, और सनोबर तक पहुंचने के लिए कोहे काफ का रास्ता क्या है? मैं तैयार हूं शहजादी, मैं तैयार हूं। नहीं ज़िहाक नहीं, इसमें शहजादी की कोई साजिश जरूर है। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। लड़की! हाँ, हम गुल सनोबर की दास्तां और कोहे काफ का रास्ता बताएंगे, लेकिन उस वक्त जब तुम अज़रा को हमारे सामने जिंदा लेकर आओगे। हम अज़रा को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो फिर हम तुम्हारे सामने अज़रा को जरूर पेश करेंगे। उसके बाद मैं सामिया से अज़रा बना दी गई। अब जब तक तुम्हें ज़िहाक और ज़रीन के सामने पेश नहीं किया जाता, तुम मेरी हिफाजत में रहोगी। हमारा कोई भी दुश्मन तुम तक नहीं पहुंच सकता। हमारा अज़रा तक पहुंचना निहायत ही जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जालिम मेहर अंगेज नकली अज़रा को असली अज़रा बनाकर ज़रीन और ज़िहाक के सामने पेश कर दे। लेकिन ज़रगाम और शाका दोनों मिलकर उसका रास्ता जरूर निकालेंगे शहजादे। हाँ, वो किसी न किसी तरह अज़रा और ज़रीन ज़िहाक तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, और हमें यहाँ से निकलकर ज़रशाम की तरफ बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजादे। मुमकिन है कि ज़रशाम और शन्नो ने इस राज का पता लगा लिया हो कि मेहर अंगेज ने ज़रीन और ज़िहाक को कहाँ कैद करके रखा हुआ है। ज़िहाक और ज़रीन महल के आसपास ही कहीं कैद होंगे। तो फिर ज़रशाम और शन्नो हमको वहीं मिल जाएंगे। हमारा उनको तलाश करना बहुत जरूरी है। अगर ज़रशाम अज़रा का पीछा कर रहा है तो वो महल के आसपास ही होगा। हाँ शहजादे, इस वक्त हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम महल की तरफ रवाना हो जाएं। तो फिर ठीक है, हमें इसी रात के अंधेरे में महल की तरफ रवाना होना होगा। ज़रशाम हमारा वहीं इंतजार कर रहा होगा। चलो। जिब्रान, यही है वो हमारा दुश्मन जो कोहे काफ से यहाँ अज़रा को हासिल करने आया था, ज़िहाक और ज़रीन को रिहा कराने आया था। तो ये है वो कोहे काफी जिसने हमारी सरजमीन पर कदम रखकर हमारे ही खिलाफ अपनी बगावत का परचम बुलंद किया है। यही है वो कोहे काफी। अगर ये कोहे काफ का है तो ये गुल सनोबर की दास्तान जरूर जानता होगा। ये गुल सनोवर की दास्तान तो जरूर जानता है, मगर बताता कुछ नहीं। लेकिन अब बताएगा। बता क्या है ये गुल सनोवर की दास्तान? कौन है
कहां है ये गुल सनोबर? बता, क्या है ये कहानी? जिस कहानी ने हमारी शहजादी को बेचैनो बेकरार कर दिया है, दीवाना बना दिया है। बता, कौन है, कहां है ये गुल सनोबर? क्या रिश्ता है तेरा उनसे? बता, बता दे, क्या है ये गुल सनोबर की दास्तान मोहब्बत? बता दे, सब कुछ सच सच बता दे, वरना कल सुबह इन सलाखों के पीछे तू नहीं, खून से लिपटी हुई तेरी लाश मिलेगी। गुल सनोबर की दास्तान हासिल करना चाहते हो? हाँ, किसी भी कीमत पर। तो फिर जाओ, जलती और पिघलती शमा की लौ को अपने हाथों में गिरफ्तार करके दिखाओ। जाओ, चमनजार में आने वाली उस बहार को रोक कर दिखाओ, जिसके फूलों को खजा के बेरहम हाथ मसल कर चले जाते हैं। जाओ, जाओ, जाकर दिन के उजाले में चांदनी के नूर को हासिल करके दिखाओ, रात के अंधेरे में सूरज की सिर्फ एक किरण को हासिल करके दिखाओ। उसके बाद आना सरशाम के पास। सरशाम तुम्हें गुल और सनोबर की दास्तान मोहब्बत सुना देगा। जो मुमकिन नहीं वो नहीं है। कब तक, आखिर कब तक जुल्म ढाते रहोगे तुम लोग? कब तक इन कैद खानों की चार दीवारों के बीच अपनी बुज़दिली का तमाशा दिखाते रहोगे तुम लोग? कब तक? जब तक तुम्हारी रगों में खून की एक एक बूंद बाकी है। तो वो खून की एक एक बूंद चीख चीख कर पुकारेगी कि गुल सनोबर कोहेकाफ की आबरू है, कोहेकाफ की इज्जत है। उनके प्यार, उनकी मोहब्बत को तुम जैसे हकीर इंसानों के सामने कभी बेनकाब नहीं किया जाएगा। नोच लिया जाएगा वो हर नकाब जो गुल सनोबर की मोहब्बत पर पड़ा हुआ है। बस यही तो फर्क है तुम में और हम में। तुम इंसानियत के कातिल हो और हम इंसानियत के परस्तार हैं। तुम इज्जत और अजमत के सर से आंचल नोचने वाले हो, हम अपनी इज्जत के सरों पर आंचल ढकने वाले हैं। तुम जुल्म करने वाले हो, हम जुल्म सहने वाले हैं। जरशाम चुप हो जाओ, वरना ये बेरहम लोग हम दोनों को मार डालेंगे। कोई बात नहीं शन्नो, हम इन्हें अपने खून का इल्जाम माफ कर देंगे। अगर इनके पास खंजर है तो हमारे पास गर्दन है, शौक से काट सकते हैं। वक्त आने पर तुम्हारी गर्दन भी काट दी जाएगी जरशाम। इससे अच्छा वक्त नहीं आएगा जिब्रान, काट दो इसकी गर्दन। और वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन ये हमारी शहजादी के काम का जरूर है। अगर ये हमारे काम का नहीं होता तो मैं इसी वक्त इसकी जान ले लेता। खैर, इस लड़की को बाहर निकालो। लड़की को? लेकिन क्यों? ये हमारे कैदी हैं, हम इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। इस लड़की को बाहर निकालो रुस्तम। नहीं नहीं, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं। घबराओ मत शन्नो, बाहर जाओ। नहीं जरशाम, मुझे डर लगता है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। नहीं, तुम्हें यह सुनकर हैरत जरूर होगी जरशाम, लेकिन हमने इस लड़की को कत्ल करने नहीं बल्कि आजाद करने के लिए बाहर निकाला। ये कैसी गलती कर रहे हो जिब्रान? हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। सिपाहियों, ले जाओ इस लड़की को और इसे आजाद कर दो। तुम्हें भी इसी तरह आजाद कर दिया जाएगा अगर तुम शहजादी को गुल सनोबर की दास्तान सुना दो तो। कस्साब की बेरहम छुरी की फितरत गोश्त काटना है, और फितरत कभी नहीं बदल सकती। अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम्हारी साजिश को,
ये साजिश नहीं, हकीकत है। हमने उस मासूम लड़की को आजाद कर दिया है। चलो रुस्तम। जिब्रान, ये तुमने क्या किया? हाथ आया हुआ शिकार छोड़ दिया। तुम नहीं समझोगे रुस्तम, हमने उस लड़की को क्यों आजाद किया है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। अब वो लड़की हमारे दुश्मनों के सामने जाकर हमारा सारा राज उगल देगी। यही तो हम चाहते हैं कि वो लड़की हमारे दुश्मनों के पास जाकर हमारे सारे राज उगल दे। यानी हम दुश्मनों को अपनी तलवार दे दें अपनी गर्दन काटने के लिए? दुश्मन इतना चालाक नहीं कि वो हमारी तलवार से हमारा कत्ल कर सके। दुश्मन हमारा कत्ल करे न करे, पर शहजादी हमारा कत्ल जरूर कर देंगी। शहजादी किसी का कत्ल नहीं करेगी। तुम जानते हो कि वो लड़की शहजादी के लिए कितनी जरूरी है। अब जब वो लड़की आजाद हो गई है तो शहजादी सारा आसमान सर पे उठा लेंगी। घबराओ नहीं रुस्तम। क्यों नहीं घबराऊं? उस लड़की की हिफाजत करना रुस्तम की जिम्मेदारी थी। अब मैं शहजादी को क्या जवाब दूंगा? जवाब हम देंगे। कब? मेरी गर्दन कटने के बाद? मैं क्या जवाब दूंगा शहजादी को? क्या कहूंगा मैं उनसे? सुनो रुस्तम, तुम जानना चाहते हो ना कि उस लड़की को हमने क्यों आजाद किया? हाँ। उस लड़की को आजाद करने का हुक्म शहजादी ने दिया था। उस लड़की को आजाद करने का हुक्म शहजादी ने दिया था? हाँ। और अब उस लड़की पर तुम कड़ी निगरानी रखोगे और देखोगे कि वो कहां कहां जाती है। शायद वो लड़की हिंदुस्तान के शहजादे के पास सबसे पहले जाएगी। शायद नहीं, यकीनन जाएगी और वो उसे बताएगी कि जरशाम हमारे कब्जे में है और हिंदुस्तान का शहजादा जरशाम को आजाद करवाने के लिए यहां पहुंच जाएगा। हाँ जिब्रान, हाँ, अब मैं समझा शतरंज की इस बिसात को। यानी कि तुम्हारा हर मोहरा शह से खाली नहीं होगा। हाँ रुस्तम, अब शहजादे की मात यकीनी है, वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। तुम जाओ और दुश्मन का पीछा करो और देखो कि वो कहां तक पहुंच चुका है। शन्नो, शन्नो तुम इस वक्त कहां जा रही हो? क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? और जरशाम कहां? मैं आप ही को तलाश कर रही थी। अच्छा हुआ जो आप मिल गए। क्या बात है शन्नो, तुम इतनी परेशान क्यों और कहां से आ रही हो? मैं महरंगेज की कैद में थी। महरंगेज की कैद में थी? हाँ शहजादे, मैं महरंगेज की कैद में थी। और जरशाम कहाँ है? जरशाम वो अभी तक महरंगेज की कैद में है। जरशाम महरंगेज की कैद में है? हाँ शहजादे, हम दोनों गिरफ्तार हो गए थे। तो फिर तुम कैसे आजाद हो गई? पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन जरशाम वो अभी तक महरंगेज की कैद में है। कहाँ है उसका कैद खाना और कहाँ किया है कैद उसने जरशाम को? महल के तहखानों के नीचे जो कैद खाना है वही जरशाम को कैद किया गया है, लेकिन आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे किसी भी कीमत पर जरशाम तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं शहजादा आलम, शन्नो ठीक कह रही है, वहाँ एक एक कदम पर खतरा है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा जरशाम को आजाद कराने, जरूर जाऊंगा। क्या बात है शन्नो, तुम इतनी परेशान क्यों और कहां से आ रही हो? मैं महरंगेज की कैद में थी। महरंगेज की कैद में थी? हाँ शहजादे, मैं महरंगेज की कैद में थी। और जरशाम कहाँ है? जरशाम वो अभी तक महरंगेज की कैद में है। जरशाम महरंगेज की कैद में है? हाँ शहजादे, हम दोनों गिरफ्तार हो गए थे। तो फिर तुम कैसे आजाद हो गई? पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन जरशाम वो अभी तक महरंगेज की कैद में है। कहाँ है उसका कैद खाना और कहाँ किया है कैद उसने जरशाम को?
महल के तहखानों के नीचे जो कैद खाना है वही जरशाम को कैद किया गया है, लेकिन आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे किसी भी कीमत पर जरशाम तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं शहजादा आलम, शनो ठीक कह रही है, वहाँ एक एक कदम पर खतरा है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा जरशाम को आजाद कराने, जरूर जाऊंगा। तो फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, तुम लोग मेरे साथ नहीं चलोगे। मैं जरशाम को किसी भी कीमत पर आजाद करा कर लौटूंगा और तुम लोग मेरा पुरानी बस्ती के खंडर पर इंतजार करोगे। तुम्हारा इंतजार तुम्हारे साथी नहीं, हमें था शहजादे। अब तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला शहजादी महरंगेज करेगी। जिगाला, जिगाला कहाँ हो तुम? मैं तुम्ही को तलाश कर रहा था। क्या हुआ हसन शाह? जिगाला तुम्हें फौरन महल चलना होगा। नहीं हसन शाह, जिगाला ने कसम खाई है महल में न जाने की। कसम? हाँ हसन शाह, अब जिगाला शहजादी महरंगेज के सामने कभी नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? क्यों जिगाला? जब तक हिंदुस्तान का शहजादा गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। अब जिगाला महल में दाखिल होगा तो शहजादे को गिरफ्तार करने के बाद, वरना महल में कभी नहीं जाएगा। तो फिर जिगाला तुम्हें अपनी कसम तोड़नी है? नामुमकिन है जिगाला की कसम तोड़ना। जिगाला, अपने इस कसम न तोड़ने के फैसले को तुम्हें बदलना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का शहजादा गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदुस्तान का शहजादा गिरफ्तार कर लिया गया है? हाँ जिगाला, हिंदुस्तान का शहजादा गिरफ्त में है। किसने उसे गिरफ्तार किया और कैसे? जिब्रान ने उसे गिरफ्तार किया। जिब्रान ने? हाँ जिगाला, जिब्रान ने हिंदुस्तान के शहजादे को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिब्रान शहजादे तक पहुंचा कैसे? नहीं जिगाला, जिब्रान शहजादे तक नहीं पहुंचा, बल्कि शहजादा खुद हम तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि शहजादा ने खुद अपने आप को शहजादी के हवाले कर दिया। जिगाला, दरअसल जिब्रान ने जरशाम के साथ कैद की हुई लड़की को आजाद कर दिया था। उस लड़की को आजाद कर दिया? हाँ जिगाला, और उस आजाद की गई लड़की के पीछे शहजादी महरंगेज की एक चाल थी। चाल? कैसी चाल? चाल ये थी जिगाला कि वो लड़की आजाद होने के बाद शहजादे से जरूर मिलेगी और शहजादा जरशाम की तलाश में महल की तरफ जरूर जाएगा। उस लड़की ने शहजादे को जरूर बता दिया होगा कि जरशाम हमारे कैद में है। हाँ जिगाला, शहजादा जरशाम की तलाश में आया था और तभी जिब्रान ने उसे कैद कर लिया। हाँ जिगाला, दरअसल जिब्रान शहजादे की घात लगाए बैठा था और जैसे ही शहजादा महल के अंदर दाखिल हुआ, जिब्रान ने उसे वहीं दबोच लिया। इस वक्त शहजादा कहाँ है? जिगाला, इस वक्त शहजादा हमारी संगीन सलाखों के पीछे कैद है। उसने जिस जंग का आगाज किया था उसका अंजाम यही होना था, और अब जिगाला शहजादे से जरूर मिलेगा। आओ हसन शाह। रुस्तम, मुझे पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन हिंदुस्तान का शहजादा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसे हमारी तलवार के नीचे आना ही था। इसकी गिरफ्तारी हमारे जीत का ऐलान है। जिगाला, शहजादे के गिरफ्तारी के बाद हमारे सारे दुश्मन जल्द ही हमारी गिरफ्त में होंगे। सबके सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, सबके सब। क्या इस बात की खबर शहजादी तक पहुंचा दी गई है? नहीं जिगाला, शहजादी आलम को अभी यह खबर नहीं दी गई है कि शहजादा गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि जिब्रान अभी तक वापस नहीं लौटा है। कहाँ है जिब्रान? जिब्रान शहजादे के बाकी साथियों की तलाश में निकला है। खबर मिली है कि शहजादे के बाकी साथी भी
यहीं कहीं छुपे हुए हैं। जब हिंदुस्तान का शहजादा गिरफ्तार कर लिया गया है तो वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। हिंदुस्तान का शहजादा। क्यों, हैरत हुई ना मुझे देखकर? मैं वही जिगाला हूं जिसे तूने मौत के खाई में धकेल दिया था। हाँ, वही जिगाला हूं जो तेरे सामने जिंदा खड़ा है। जिगाला तो तेरे वार से बच गया, लेकिन अब तू जिगाला के वार से नहीं बच सकता, कभी नहीं। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा कि किसकी मौत किसकी मुट्ठी में बंद है। बहुत गुरूर है ना तुझे, बहुत गुरूर। अब ये सलाखें तेरे गुरूर को तोड़ कर रख देंगी। तू महरंगेज की कैद में है, महरंगेज की कैद में। एक सफाक कातिल शहजादी के कैद खाने में शहजादा हिंदुस्तान अपना दम नहीं तोड़ेगा। तख्तो ताज उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे, तुर्किस्तान की तवारख मिटाकर रख दी जाएगी। जा और जाकर कह दो अपनी शहजादी से कि अगर वो चाहती है कि उसके तन पर उसका सर सलामत रहे तो हमारे सामने ना आए, वरना तुर्किस्तान अपनी मगरूर शहजादी से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा। खामोश, खामोश। ये तू नहीं, तेरी मौत का वो खौफ चीख रहा है जिसे अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अब तू जिंदा नहीं बचेगा। जब चिराग बुझने पे होता है तो उसकी लौ फड़फड़ाने लगती है। हाँ, ये चिराग बुझते बुझते भी तुर्किस्तान के सारे निशमन को जला कर जाएगा। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं। अगर हिंदुस्तान के शहजादे ने यहां कदम रख दिया है तो सारे जुल्म मिटा कर जाएगा, और जहां शहजादा पहुंच जाए वहां जुल्म ठहर नहीं सकता। गवाह है दुनिया की तवारीख कि जुल्म मिटाने वाला जिंदा रहता है, जालिम नहीं। हम हिंदुस्तान से अपना सिर्फ कफन लेकर आए थे, और वही कफन हम मेहर अंगेज की लाश पर डाल के जाएंगे। जा और जाकर कह दो अपनी मगरूर शहजादी से कि अगर उसमें हिम्मत है, कुव्वत है, हौसला है तो हमारे रूबरू आए, हमारे सामने आए। तेरी आवाज की गूंज सबूत है इस बात का कि तेरी मौत बहुत करीब आ चुकी है। इससे उलझने की जरूरत नहीं है जिगाला। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम इसके दूसरे साथियों का सुराग लगाएं। शहजादे की गिरफ्तारी के बाद अब खुद अपने हथियार डाल देंगे। हमें हर हाल में जिब्रान की मदद करनी पड़ेगी। रुस्तम, कैद खाने से लेकर किले की दीवार तक कदम कदम पर सिपाहियों का पहरा बिठा दो। बहुत दिनों से शहजादी ने किसी दुश्मन का सर काटकर किले की दीवार पर नहीं लटकाया, और अब शहजादे का सर काटकर किले की दीवार पर लटकाया जाएगा। जब तक किले की दीवारें न रहेंगी कि वो हमारा सर काट के लटका सके, रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगी वो दीवारें, और मेहर अंगेज न रहेगी। मौत का एक अफसाना बन जाएगी इस दुनिया के लिए। जिगाला, तुम लोग यहाँ और इस वक्त? हाँ शहजादी, बेवक्त आने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन एक खास खबर लेकर आपके पास आना ही पड़ा। खास खबर? हाँ शहजादी, एक खास खबर जिसे सुनकर शहजादी आलम को यकीनन खुशी का एहसास होगा। तो क्या हमारे दुश्मन का सुराग मिल गया? सुराग ही नहीं, बल्कि दुश्मन गिरफ्तार भी हो गया है। दुश्मन गिरफ्तार हो गया है? किस दुश्मन की बात कर रहे हो तुम? हिंदुस्तान का शहजादा। हिंदुस्तान का शहजादा गिरफ्तार हो गया? हाँ शहजादी, वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस वक्त वो आपके कैद खाने में है। हम जानते थे कि वो हमारे फेंके हुए जाल में जरूर फंस जाएगा। जाल? हाँ, वो लड़की जिसे आजाद कराने का हुक्म हमने दिया था, वो दरअसल हमारी एक शातिर चाल थी, और हमें पूरा यकीन था कि वो नादान शहजादा हमारी चाल का शिकार जरूर होगा। इसका मतलब है उस लड़की को जानबूझकर आजाद किया गया है। हाँ जिगाला, क्योंकि हम जानते थे कि उस लड़की की आजादी
शहजादे की गिरफ्तारी का सबब बन सकती है। और अब वो लड़की बहुत जल्द अपने साथियों के साथ दोबारा गिरफ्तार कर ली जाएगी शहजादी आलम। हसन शाह की गिरफ्तारी से पहले हम शहजादे से मिलकर उसे हैरत में डालना चाहते हैं। आओ हमारे साथ। हैरान होने की जरूरत नहीं है शहजादे। तुम वाकई इस वक्त मेहर अंगेज के कैद खाने में मेहर अंगेज के सामने खड़े हो। मेहर अंगेज नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेहर अंगेज मेरी नजरों के सामने खड़ी है। जरूर मेरी आंखें कोई फरेब खा रही हैं। इतना बड़ा धोखा। नहीं शहजादे, ये कोई धोखा नहीं, फरेब नहीं, ये हकीकत है। हम जानते हैं तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो। एक हमदर्द जो जंगल में मिली थी। हाँ शहजादे, हम वही हैं। अगर हम चाहते तो हम उसी वक्त तुम्हें कत्ल कर सकते थे, लेकिन हमने तुम्हारी जिंदगी पर तरस खाकर तुम्हें जीने का एक मौका दे दिया था। इसका मतलब तुम वही हो ना जिसने फरेब से मेरी पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की थी? तुम वही थी ना जो हमदर्द मसीहा बनकर मेरे सामने आई थी? तुम कौन हो मुसाफिर, और इस तरफ कहां जा रहे हो? मैं शहजादा हिंदुस्तान हूं और तुर्किस्तान की तरफ जा रहा हूं। तुर्किस्तान? हाँ, तुर्किस्तान। किस लिए जा रहे हो वहां? मेहर अंगेज के लिए। मेहर अंगेज के लिए? हाँ, मेहर अंगेज के लिए। कहीं तुम उस शहजादी के सवाल का जवाब देने तो नहीं जा रहे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं उसके सवाल का जवाब देने नहीं, उस जालिम का सर कलम करने के लिए जा रहा हूं। मेहर अंगेज का सर कलम करने जा रहे हो? हाँ। बहुत खूब, लेकिन तुम उसको कत्ल क्यों करना चाहते हो? उसका कसूर क्या है? उसका कसूर वो दुनिया की सबसे ज्यादा बेरहम जालिम जल्लाद शहजादी। अपने एक सवाल की जिद में उसने सैकड़ों शहजादों का सर कलम करके अपनी महल की दीवार पर टांग दिया है। वो बेगुनाह मासूमों पे जुल्म कर रही है, इंसानियत का कत्लेआम कर रही है। हाँ, सुना तो हमने भी है कि उसने अपने एक सवाल के लिए खून की नदियां बहा दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसका ये जुल्म सितम खत्म कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, और मैं ऐसे ही बेगुनाहों का इंतकाम लेने आया हूं। किसका इंतकाम? जहांगीर शाह का और कोई काफ के मासूम बाशिंदों का जो उसकी कैद में है। कुहे काफ के बाशिंदे? हाँ, जो उसके जुल्म के सताए हुए इन जंगलों में दर-बदर भटक रहे हैं। इसका मतलब वो लड़की से कहीं ना कहीं जरूर मिली होगी। इसीलिए मेरे दिल की आग तभी ठंडी होगी जब तक मैं अपनी तलवार से उस जालिम का सर कलम नहीं कर लेता। इतना आसान नहीं है शहजादे, क्योंकि हमने सुना है कि मेहर अंगेज तक पहुंचना बड़े जिगर का काम है, क्योंकि मेहर अंगेज पर इतने पहरे लगे हुए हैं जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और मैं मेहर अंगेज तक पहुंचने के लिए हर रुकावट को खत्म कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। चाहते तो हम भी यही है शहजादे, कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा जाबाज हो जो उस मगरूर शहजादी का सर अपने कदमों पर झुका सके। मेहर अंगेज के तूफान के सामने कोई तो हो जो चट्टान की मानंद खड़ा हो सके, मेहर अंगेज के नाम पर उठती हुई हर मौज को उल्टा सके। यकीनन ऐसा ही होगा। अब मेहर अंगेज का नाम दुनिया के लिए ख्वाब और ख्याल बन जाएगा। अब उसके जुल्म सितम का बांध टूट चुका है। अब एक सैलाब आएगा, जलजला आएगा, जिसमें मेहर अंगेज की हस्ती बह के रह जाएगी। अगर
किसी के दिल में मेहर अंगेज से इंतकाम लेने की इतनी ही आग हो तो वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। जाओ और जाकर मिटा दो मेहर अंगेज की हस्ती को। हमारे जज्बात, हमारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। हम तुम्हें बताएंगे कि मेहर अंगेज की सल्तनत तक पहुंचने का रास्ता क्या है। वो देखो उन बुलंद पहाड़ियों की तरफ, उन पहाड़ियों से चले जाओ, मेहर अंगेज की सल्तनत में पहुंच जाओ। शुक्रिया मेहरबान, अगर मुमकिन हुआ तो दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। मेहर अंगेज को कत्ल करने निकला है। अब ये ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां से कभी वापस नहीं लौट पाएगा। हाँ, हम वही हैं। तुमने ठीक पहचाना। हमने उस वक्त तुम्हें इसलिए आजाद कर दिया था कि शायद तुम हमारी सरजमीन छोड़कर वापस चले जाओगे, मगर अफसोस कि तुमने फिर अपनी गर्दन हमारी तलवार पर रख दी। काश कि उसी वक्त मुझे यह एहसास हो जाता कि तुम मेहर अंगेज हो तो यकीनन तुम्हारी गर्दन सलामत न रहती। गर्दन तो अब तुम्हारी सलामत नहीं रहेगी। हमने बहुत बड़ी गलती की थी जो उस वक्त तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। हमें नहीं मालूम था कि तुम इतने खतरनाक साबित होगे। तुम वही शख्स हो जिसने हमारा सारा सुकून छीन लिया था। उस वक्त तुम्हारा सुकून छीना था, अब जिंदगी छीन लूंगा। और एक बात याद रखो मेहर अंगेज, तुम्हारा मुझे मारने का ख्वाब ही रहेगा। हाँ, हम वही हैं। तुमने ठीक पहचाना। हमने उस वक्त तुम्हें इसलिए आजाद कर दिया था कि शायद तुम हमारी सरजमीन छोड़कर वापस चले जाओगे, मगर अफसोस कि तुमने फिर अपनी गर्दन हमारी तलवार पर रख दी। काश कि उसी वक्त मुझे यह एहसास हो जाता कि तुम मेहर अंगेज हो तो यकीनन तुम्हारी गर्दन सलामत न रहती। गर्दन तो अब तुम्हारी सलामत नहीं रहेगी। हमने बहुत बड़ी गलती की थी जो उस वक्त तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। हमें नहीं मालूम था कि तुम इतने खतरनाक साबित होगे। तुम वही शख्स हो जिसने हमारा सारा सुकून छीन लिया था। उस वक्त तुम्हारा सुकून छीना था, अब जिंदगी छीन लूंगा। और एक बात याद रखो मेहर अंगेज, तुम्हारा मुझे मारने का ख्वाब ही रहेगा, हकीकत नहीं बन सकता। तुम तो वाकई बहुत नादान हो शहजादे। हम तो समझे थे कि हिंदुस्तान का शहजादा बहादुरी नहीं अक्लमंद भी होगा, लेकिन तुम तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मासूम निकले। खुद ही हमारी हिरासत में चले आए। हमें तुम्हारी मासूमियत पर रहम आता है। मेहर अंगेज, मगर अफसोस यह है कि मैं इन सलाखों के पीछे कैद हूँ, वरना तुम हमारी जान ले लेते। हाँ, हमारी नजरों में तुम्हारी हैसियत कल भी खाक के बराबर थी और आज भी वही है। हमारे वार से बड़े बड़े नहीं बच सके तो तुम क्या हो? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी गर्दन काटने की कसम खाई है। मैं वही हूँ जो तुम्हारे जुल्म की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करने के लिए निकला है। मैं वही हूँ जिसकी ठोकर में तुम्हारा मगरूर सर होगा। जिगाला आपके शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुक्म दीजिए कि मैं इसके सांसों को इसके सीने में दफन कर दूं। नहीं जिगाला, इसके तेज को मचलने दो, भड़कने दो इसे शोले की तरह। आग ठंडी हो जाएगी तो खुद ब खुद राख के ढेर में बदल जाएगा। आज के बाद ये एक एक लम्हा मौत के करीब होता जाएगा। नहीं शहजादी, नहीं, यह इस लायक नहीं कि इसे जिंदगी का एक लम्हा भी दिया जाए। लेकिन हम इसे जीने का मौका जरूर देंगे। अभी इसे कैदी बना रहने दो। मेरा जिस्म जरूर कैद है, लेकिन मेरी आवाज नहीं। ललकार है मेरी। मेहर अंगेज, अगर तुम अपने जाबाजों का गुरूर चूर चूर होते देखना चाहती हो तो आजाद करके देखो मुझे। जरूर। तुम्हारी ये बुलंद आवाज, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे जिस्म के कैद से जरूर आजाद कर दी जाएगी। जिगाला, इसे यहाँ से ले जाओ। कल हम इसकी मौत का फैसला सुनाएंगे। इसे उसी कैद खाने में डाल दो जहाँ इसका साथी जरशाम कैद है। ये मत समझना बुज़दिलों
कि मुझे गिरफ्तार करके तुम मेहरंगेज की मौत टाल सकते हो। उसकी मौत यकीनी है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। गिरा दी जाएंगी इधर दीवार, पिघला दी जाएंगी सराहें। जाओ और जाकर कह दो अपनी महबूब शहजादी से। आप इन जालिमों की गिरफ्त में किस तरह आ गए? दरअसल मैं तुम्हें तलाश करने निकला था, क्योंकि चन्नू ने मुझे बताया था कि तुम इस वक्त मेहरंगेज की कैद में हो। यानी शन्नू सीधी आप तक पहुंची थी? हाँ, वो हमें तलाश कर रही थी और उसी ने बताया कि तुम मेहरंगेज की कैद में हो और मेहरंगेज ने उसे आजाद कर दिया है। ओह, तो अब मैं समझा कि मेहरंगेज ने शन्नू को क्यों आजाद करवाया। दरअसल उसका मकसद आप तक पहुंचना था। यानी उस दिन शन्नू का पीछा करते हुए मेहरंगेज के आदमी वहां जरूर आए होंगे। इसीलिए जिन हालात में उसके सिपाहियों ने मुझे घेराव करके गिरफ्तार किया था, मुझे एहसास हो गया था कि उसके आदमी पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। वैसे इस वक्त शन्नू कहां है? वो जरूर इस वक्त जरगाम और शाका के साथ होगी, क्योंकि मैं उसे पीछे छोड़ आया था। मुझे शक है शहजादे, शन्नू की वजह से हमारे बाकी साथी भी गिरफ्तार न कर लिए जाएं। मेहरंगेज के सिपाही हर तरफ फैले हुए हैं। किस जगह गिरफ्तार किया था उन लोगों ने आपको? आप कहां थे? अजरा की तलाश में हमने किले का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। सारा किला भी खाली था। अजरा तो यहां पहुंची है। क्या अजरा यहां पहुंच चुकी? हाँ, वो इस वक्त मेहरंगेज के महल में ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जालिम मेहरंगेज उसे जरीन और जिहाद के सामने पेश कर दे और वो मासूम उस नकली अजरा को देखकर धोखा खा जाए? नहीं मालूम कि उसने अजरा के साथ क्या किया है। इसी खतरे के लिए मैं चाह रहा था कि अजरा को जल्द से जल्द अपने कब्जे में कर लिया जाए, और मैं तुम्हारी और अजरा की तलाश में निकले था कि गिरफ्तार कर लिया गया। अजरा तो मेरे हाथ लग चुकी थी। क्या तुम अजरा तक पहुंच गए थे? हाँ, मैं अजरा तक पहुंच गया था। मैंने उस जादूगर आमरी और रुस्तम की भी सारी बातें सुन ली थी कि वो सुबह अजरा को लेकर जाएंगे, और फिर छोड़ दो मुझे! छोड़ो! 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 जाने दो मुझे! छोड़ दो! जो हाथ हमारे आगे उठा वो काट दिया गया, जो आंखें हमारे आगे उठी वही निकाल दी गई, और वो आवाज जो हमारे आगे उठी उसे वही दबा दिया गया। ये लड़की मेरे हिफाजत में है, ज़िगाला के हिफाजत में। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। छीन ली जाएगी। ये लड़की कोहे काफ की अमानत है, और सरशाम इसे अपने साथ ही लेकर जाएगा। जरशाम, मैं तेरा खून अपने गर्दन पर नहीं लेना चाहता, क्योंकि तू अकेला है, वरना तारीख मुझे बुज़दिल लिखेगी। वो लिख चुकी है। कह देना अपनी मेहरंगेज से कि तुर्किस्तान की आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाए। नहीं रुस्तम, और उसके बाद जब होश आया तो मैं सलाखों के पीछे था। तो यह है तुम्हारे गिरफ्तार होने की दास्तान। खैर, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम यहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मुझे अपने गिरफ्तार होने का अफसोस नहीं है, ना ही इस बात का दुख है कि तुर्किस्तान के इन जालिमों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया। दुख तो इस बात का है शहजादी कि मैं सनोबर की नजरों में तमाम जिंदगी के लिए शर्मिंदा हो जाऊंगा। सनोबर की नजरों में तमाम जिंदगी तुम शर्मिंदा हो जाओगे? हम कुछ समझे नहीं। मैंने सनोबर से वादा किया है कि मैं बहुत जल्द जरीन और जिहाद के साथ साथ अजरा के ताबूत को भी लेकर आऊंगा।
लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। तुम अपना वादा पूरा करोगे जरशाम, जरूर पूरा करोगे। दिल छोटा मत करो। दिल की धड़कनें हर वक्त किसी गुनाह के एहसास की तरह धड़कती रहती हैं। कभी कभी महसूस होता है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मेरी खता की सजा किसी बेगुनाह को मिल रही होगी। बेगुनाह को? बताओ जरशाम, तुम्हारे खता की सजा किस बेगुनाह को मिल रही है? कुल को। कुल को? हाँ शहजादे, जब तक मैं सनोबर के पास कोई काफ नहीं लौटूंगा तब तक वो बेगुनाह लड़की, वो मासूम गुल को बगैर किसी जुर्म के सजा दी जाएगी और मैं सारी जिंदगी बेखता गुल का गुनहगार रहूंगा। हम जानते हैं तुम गुलशनोबर की पाकीज़ा मोहब्बत को बेनकाब नहीं होने दोगे और हम इस मुकद्दस दास्तान को पूछकर तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे जज्बात को देखते हुए मैं यह एहसास हुआ है कि यह मोहब्बत नहीं, इबादत है और किसी की इबादत का भरम टूटे ये हमें कतई गवारा ना होगा। मत सुनाना किसी को गुलशनोबर की दास्तान मोहब्बत, मत सुनाना। गुलशनोबर की मोहब्बत की कसम, हम तुम्हें उस पाक मोहब्बत की दास्तान जरूर सुनाते, मगर मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो उस मोहब्बत को लफ्जों में बयान कर सके। मेरे दिल में वो दर्द नहीं है जो उस मोहब्बत को बयान करते हुए इंसाफ कर सके। काश कि तुम मेरे साथ कोहिकाफ चलो तो मैं तुम्हें दिखा सकूं कि ये है गुल और ये है सनोबर। अब हम गुलशनोबर का दीदार करने कोहिकाफ जरूर जाएंगे। हम नाकाम नहीं हैं जरशाम, नहीं। हमारी मदद करने के लिए हमारे साथी फरिश्ता बनकर जरूर आएंगे। मर्जीना, मैं मेहरंगेज को अच्छी तरह से जानता हूं। वो इतनी जालिम शहजादी है कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करती। फिर उसने शन्नो को आजाद कैसे कर दिया? मुझे शक है शाका कि शन्नो को आजाद कराने में जरूर मेहरंगीज की एक बहुत शातिर चाल होगी। चाल? क्या चाल हो सकती है? जरशाम को गिरफ्तार करके शन्नो को आजाद करना खतरे से खाली नहीं है शाका। शायद मेहरंगेज ने यह सोचा हो कि शन्नो आजाद होकर शहजादे के पास आ जाएगी और उसे जरशाम के कैद होने का पता बता देगी। तो इसका मतलब यह है कि शहजादा जरशाम की तलाश में गया है। हाँ, शन्नो ने शहजादे को पूरी दास्तां तो बताई है कि किस तरह मेहरंगेज ने उसे आजाद किया है और उसने जरशाम को कहां कैद कर रखा है। मर्जीना, मुझे शक है कि कहीं शहजादा महल की तरफ ना गया हो। वो जरूर उसी तरफ गए होंगे। अगर शहजादा महल की तरफ गया है तो उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि दुश्मन उसकी घात लगाए बैठे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जरशाम के साथ साथ उन लोगों ने शहजादे को भी गिरफ्तार कर लिया हो। शहजादे का नाम मिलना यह शक पैदा करता है कि कहीं वो गिरफ्तार तो नहीं हो गया। अगर शहजादा भी गिरफ्तार हो चुके हैं तो हम लोग फिर से बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेहरंगेज के सिपाही जरूर हमारी तलाश में निकले होंगे। मर्जीना, हमें किसी भी कीमत पर यह सुराग निकालना है कि मेहरंगेज ने शहजादे और जरशाम को कहां कैद कर रखा है। जरशाम, मुझे लगता है कहीं जरगाम और शाका किले में दाखिल होने की कोशिश में गिरफ्तार न कर लिए गए हों। समझ में नहीं आता आखिर माजरा क्या है। मेहरंगेज की खामोशी का सबब भी नहीं पता, हालांकि वो हर रोज एक बार मिलने जरूर आया करती थी। जरशाम, क्या तुम्हें मालूम है कि जरीन और ज़िया को कहां कैद किया हुआ है उसने? नहीं, पता नहीं उस जालिम शहजादी ने उन्हें कहां कैद कर रखा है। मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें एक बार नजर कर लूं, लेकिन वो लोग मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। हाँ, अजरा को मेरे साथ जरूर कैद किया गया था। अजरा को तुम्हारे साथ कैद किया था? लेकिन मेहरंगेज ने अजरा को तुम्हारे साथ क्यों कैद किया था? क्योंकि मेहरंगेज की यह भी एक चाल थी। मेहरंगेज की चाल थी? हाँ, ये उसकी घिनौनी साजिश थी। अजरा को मेरे साथ इसलिए कैद किया गया था ताकि वो नकली अजरा मुझसे असली अजरा के सारे राज हासिल कर सके। अब हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि अगर इनमें से किसी ने भी हमें गुलशनोबर की दास्तान नहीं सुनाई तो हम एक एक का सर कलम कर देंगे। लेकिन शहजादी आलम, अजरा के होते हुए हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिहाक ने आपसे वादा किया था कि जब आप उसकी बहन को उसके सामने पेश करेंगी तो वो आपको गुलशनोबर की दास्तान सुनाएगा। हसन शाह, यही तो हमारी मजबूरी है कि वो दोनों ही अपने होशो हवास में नहीं हैं। होशो हवास में नहीं है? हाँ,
जिहाक और जरीन हमारे जुल्म की ताब न लाकर बेहोशी के आलम में है। ऐसे में अगर हम अजरा को उनके सामने ले गए तो वो बेमकसद साबित होगा। इसीलिए हम सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब ज्यादा देर करना शहजादी आलम के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। किस खतरे का एहसास दिलाना चाहते हो हमें? हिंदुस्तान के शहजादे का। उसकी गिरफ्तारी के बाद वो हमारे लिए जरूर किसी परेशानी का कारण बन सकता है। हाँ शहजादे आलम, शहजादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक उसका एक भी साथी गिरफ्तार नहीं हो सका है। क्या जिब्रान और जिगाला अब तक उसके साथियों को तलाश नहीं कर सके? नहीं शहजादी आलम, लेकिन उम्मीद है कि सब के सब बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, क्योंकि बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिगाला को हमारा पैगाम भेजो कि शहजादे के तमाम साथियों को हमारे सामने जिंदा लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो उनकी लाशें हमारे सामने लेकर आए। शहजादी आलम का हुक्म फौरन रवाना कर दिया जाएगा। फिलहाल हमने तुम्हें एक खास खबर भेजने के लिए बुलाया है। हुक्म कीजिए शहजादी आलम। कल हमारे महल में उस हर शख्स को बुलाया जाए जो हमारा वफादार है। जिब्रान और जिगाला से भी कहो कि वो हमारे दरबार में मौजूद रहे। क्या महल में कोई खास जश्न मनाया जाएगा शहजादी आलम? शायद। और इस जश्न का सबसे खास मेहमान होगा हिंदुस्तान का शहजादा, और उसे जश्न में शामिल होने के लिए हम खुद चलकर जाएंगे और शहजादे को दावत देने के लिए। हिंदुस्तान का शहजादा, वो शहजादा जो हमारी सरजमीन पर हमारा ही कत्ल करने के लिए ख्वाब लेकर आया था। अब इस ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देर नहीं लगेगी मेहरंगेज। अब बहुत देर हो चुकी है शहजादे। जिंदगी के किनारे तुम्हारी गिरफ्त से बहुत दूर निकल चुके हैं। इसका अंजाम भी वही होना चाहिए शहजादी आलम जो आपके हर दुश्मन का हुआ है। हमारे दुश्मनों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम इस शहजादे का है, और इसका अंजाम भी हमने उतना ही भयानक सोच रखा है। फिलहाल तो हम इसे सिर्फ ये खुशखबरी देने आए हैं कि हम अजरा को कल उसके भाई के सामने पेश करने जा रहे हैं। उसे पेश करके देख लो शहजादी, कुछ हासिल नहीं होगा। गुल सनोबर की दास्तान तक पहुंचना अब तुम्हारे लिए नामुमकिन है। ए, खामोश! अगर आइंदा शहजादी आलम से इस लहजे में बात की तो तुम्हारी गर्दन उड़ा कर रख दी जाएगी। हसन शाह, आइंदा कभी इससे इस लहजे में बात मत करना। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हमारी नजरों में इसका मर्तबा क्या है। ये हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमें हमारी जान से भी ज्यादा अजीज है। अगर हम तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं, तो फिर हम पर यह जुल्म कैसा, ये सजाएं कैसी? क्या हमारा जुल्म सिर्फ यही है कि हम गुल सनोबर की दास्तान मोहब्बत जानते हैं? जुर्म ये नहीं कि तुम गुल सनोबर की दास्तां जानते हो, जुर्म ये है कि तुम गुल सनोबर की दास्तां हमें नहीं सुनाना चाहते। खैर, कोई बात नहीं, कल हम इस दास्तां से इसके राज का पर्दा उठा देंगे। मेहरंगेज, अब ये दास्तान तुम तक कभी नहीं पहुंच सकती। इस कहानी का तुम तक पहुंचना गुल सनोबर की तौहीन है। जुल्म और मोहब्बत एक सीने में कभी नहीं समा सकते, और तुम्हारा सीना तो उस काबिल नहीं जो किसी की मोहब्बत के दर्द से तड़पने लगे। जिस जल्लाद शहजादी के सीने में सिर्फ नफरत की आग हो, वो मोहब्बत का मर्तबा क्या जाने। आज हम तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आज की रात तुम आजाद हो, जो चाहो कर सकते हो, क्योंकि कल के बाद तुम्हें फिर कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जिस जश्न के लिए हम तुम्हें दावत देने आए हैं, वो दरअसल तुम्हारा ही तो है, क्योंकि कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। हमारे जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे। हसन शाह, जल्लादों से कहो कि शहजादे के कत्ल की तैयारी करें। कल हमारा सबसे पहला फरमान शहजादे की मौत होगा। आज हम तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आज की रात तुम आजाद हो, जो चाहो कर सकते हो, क्योंकि कल के बाद तुम्हें फिर कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जिस जश्न के लिए हम तुम्हें दावत देने आए हैं, वो दरअसल तुम्हारा ही तो है, क्योंकि कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। हमारे जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देंगे। हसन शाह, जल्लादों से कहो कि शहजादे के कत्ल की तैयारी करें। कल हमारा सबसे पहला फरमान शहजादे की मौत होगा।
जिब्रान, अच्छा हुआ कि हमारी मुलाकात तुमसे यहाँ हो गई, वरना हम खुद चल कर आते तुम्हारे पास। ज़हनसीब शहजादी, हम तो गुलाम हैं आपके। आप जब और जिस वक्त याद करेंगी हाजिर हो जाएंगे। फरमाइए, क्या हुक्म है हमारे लिए? तुमने जिस तरह हमारे दुश्मन को गिरफ्तार करके उसे हमारी सलाखों के पीछे डाला है, तुम वाकई इनाम के हकदार हो। कहो, क्या मांगना चाहते हो तुम? अपनी शहजादी का मर्तबा, उनकी इज्जत, उनकी शान और शौकत, यही मांगना चाहता हूं मैं। यही मेरा इनाम होगा। हमें फक्र है तुम पर कि हमारी सल्तनत में तुम जैसे लोग भी आबाद हैं। जिब्रान, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने हिंदुस्तान के उस शहजादे को गिरफ्तार करके हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। एक मुश्किल और आसान हो गई है शहजादी। वो कौन सी मुश्किल है जिगाला? अजरा जो बेहोशी के आलम में थी, अब अपने पूरे होश हवास में आ चुकी है। क्या क्या वाकई अजरा अपने होश हवास में आ गई? जी हाँ शहजादी, वो ना ही सिर्फ अपने होश हवास में आ चुकी है, बल्कि पूरी तरह से तैयार है कि शहजादी उसे जिहाक और जरीन के सामने पेश करे। कैसा है कोहिकाफ का वो बाशिंदा जिहाक? जिस दिन से आपने उसे बताया है कि उसकी बहन आपके कब्जे में है, वो अपनी बहन से मिलने के लिए तड़प रहा है। उसे तड़पने दो। शहजादी कोहिकाफ के वो दोनों बाशिंदे गुल सनोबर की दास्तान सुनाने के लिए तैयार हैं। अगर एक बार आप अजरा को उनके सामने ले जाएं। वक्त का इंतजार करो जिब्रान, हम उस लड़की को उन दोनों के सामने पेश जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उन्हें रोने दो, तड़पने दो, उसी तरह जिस तरह हम गुल सनोबर के लिए तड़पे हैं। अपनी जरूरत के लिए माफी चाहता हूं शहजादी, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप जिहाक के सामने अपना वादा निभा सकती हैं। गुल सनोबर के दास्तां के बदले पेश कर दीजिए उस लड़की को जिहाक के सामने। हरगिज नहीं। हम जब तक उस शहजादे की गर्दन काटकर उसकी बेसर लाश को हिंदुस्तान के दरबार में नहीं भेज देते, हम तब तक गुल सनोबर की दास्तान नहीं सुनेंगे। गुस्ताखी माफ हो शहजादी। अगर गुल सनोबर की दास्तान हमें हासिल हो जाती है, तो क्या यह जरूरी है कि शहजादे हिंदुस्तान का कत्ल किया जाए? हमारे सामने यह जरूरी है कि कोई भी अपनी हद से बढ़कर बात न करे। हम हिंदुस्तान के उस शहजादे की मौत का फैसला कर चुके हैं, इसलिए नहीं कि उसने तुर्किस्तान पर अपना कदम रखने की जुर्रत की है, बल्कि इसलिए कि उसने दुनिया की एक अजीम तरीन शहजादी को ललकारा है, तौहीन की उसने हमारी। वो जो मेहर अंगेज के सर को काटने का ऐलान करे, वो हमारा जाती दुश्मन है। हमारी तलवार उसे जिंदा देखने का गुनाह नहीं कर सकती। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं शहजादी। शहजादी का हर फरमान हमारी पलकों पर। आज से वही होगा जो शहजादी आलम चाहेंगी। तो सुनो, हम उस मगरूर शहजादे को अपने कैद खाने में मिलकर आ रहे हैं और उसे मौत का हुक्म सुनाकर आ रहे हैं। कल भरी दरबार में हम उसकी मौत का ऐलान करेंगे, ताकि उसकी मौत की खबर उसके साथियों तक पहुंच जाए। सारी सल्तनत में यह ऐलान कर दो कि हिंदुस्तान के शहजादे की गर्दन सरेआम उसके तन से जुदा कर दी जाएगी। जी शहजादी आलम। शहजादे की मौत की खबर सुनकर उसके छुपे हुए साथी अपना सर निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। काट कर रख दो उनके सरों को। जाओ, जाकर तलाश करो कि वो लोग कहां छुपे हुए हैं। कौन हो तुम? हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। हरगिज नहीं। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता, जब तक उस मगरूर शहजादी का सर मेरे कदमों में नहीं डाला जाता, मैं हरगिज नहीं हटूंगा। हरगिज नहीं। कौन है आप? काबुल का बादशाह, काबुल का बादशाह जहांगीर शाह। काबुल का बादशाह? हाँ, काबुल का बादशाह जहांगीर शाह। क्या समझती है वो अपने आप को कि जहांगीर शाह उसके जुल्म के आगे अपना सर झुका देगा? हरगिज नहीं झुकाएगा। मैं अपने बेटे का इंतकाम लूंगा, इंतकाम लूंगा मैं उससे। काबुल का बादशाह जहांगीर शाह? हाँ, वही जहांगीर शाह जिसके बेटे का कत्ल मेहर अंगेज ने किया था। वही जहांगीर शाह जिसके बेटे का इंतकाम लेने के लिए हिंदुस्तान का शहजादा यहां आया हुआ है। मैं वही जहांगीर शाह हूं जिसके बेगुनाह बेटों को मेहर अंगेज ने कत्ल कर दिया। वही जहांगीर शाह जिसने अपना तख्त ताज छोड़ दिया, अपनी सल्तनत छोड़ दी। वही जहांगीर शाह जो अपने बेटे के गम में दीवाना हो गया, पागल हो गया। मेरी दास्तान सुनकर हिंदुस्तान का शहजादा मेरे बेटे का इंतकाम लेने यहां आया था। नसीब अपना सब
सर कटाते रहे। वो हुस्न की देवी थी जिसके लिए मर के सभी मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मैं उससे मिलूंगा। जहांगीर शाह, वो शहजादा यही है, वो यही है। कहाँ है वो? मैं उससे मिलूंगा। हम जरूर उसकी तलाश करेंगे, लेकिन इस वक्त वो महरंगेज की कैद में है। महरंगेज की कैद में? हरगिज नहीं, वो महरंगेज की कैद में हरगिज नहीं हो सकता। जहांगीर शाह, इस वक्त वो महरंगेज की कैद में है, लेकिन हम उसे आजाद जरूर करवाएंगे। तुम्हें कैसे मालूम कि वो महरंगेज की कैद में है? कौन हो तुम? मैं आजम का सुल्तान जरकाम हूं। शहजादा मेरे ही साथ था। हम महरंगेज से इंतकाम लेने निकले थे, लेकिन किसी तरह शहजादा गिरफ्तार हो गया। मैं उसी की तलाश में निकला था कि आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी भी कीमत पर शहजादे को जरूर छुड़ाऊंगा, जरूर आजाद करवाऊंगा। नहीं, वो उसे मार डालेगी, कत्ल कर देगी उसको। मैं उसे बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा। रुक जाओ जहांगीर शाह, रुक जाओ। मार दिए जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे। वो बड़ी जालिम शहजादी है जहांगीर शाह। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ जहांगीर शाह। मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसे बचाऊंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ जहांगीर शाह, आगे कदम कदम पर खतरा है। महरंगेज के सिपाहियों ने चारों तरफ से महल को घेर के रखा है। मैं कहता हूं रुक जाओ, मार दिए जाओगे। अगर शहजादी ने कल भरे दरबार में शहजादे के मौत का ऐलान किया तो यह खबर दुश्मनों तक जरूर पहुंचेगी जिब्रान। और मुमकिन है कि दुश्मन किसी भी तरह महल में दाखिल करने की कोशिश करेगा। नहीं जिगाला, नहीं। हमारे किसी भी दुश्मन की इतनी मजाल नहीं कि वो महल में दाखिल होने की जुर्रत कर सके। जिब्रान, वो कौन है? रुक जाओ। कौन हो तुम और यहां कैसे दाखिल हुए? बताओ। जवाब दो, किससे मिलने आए हो तुम? बताओ, किससे मिलने आए हो तुम? महरंगेज से। मैं महरंगेज से मिलना चाहता हूं। क्यों मिलना चाहते हो तुम शहजादी महरंगेज से? कौन हो तुम? मैं काबुल का बादशाह जहांगीर शाह। मैं उसका खून करने आया हूं, कत्ल करने आया हूं। मार डालूंगा मैं उसे। दीवाने हो गए हो? पागल हो गए क्या? तुम कत्ल करोगे शहजादी महरंगेज का? तुम? हाँ, मैं कत्ल करूंगा उसका, मार डालूंगा उसे। उसने मेरे बेटे की जान ली है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंतकाम लूंगा मैं उससे, इंतकाम। जिगाला, मुझे लगता है ये वही जहांगीर शाह है जिसके बेटे का सर कलम करके शहजादी ने महल की दीवार पर लटका दिया था। हाँ, मैं वही जहांगीर शाह हूँ जिसके बेटे का सर काट कर दीवार पर लटका दिया था। क्या समझती हो अपने आप को?
कि मेरे बेटे का कत्ल करने के बाद हिंदुस्तान के शहजादे का कत्ल कर देगी, मार डालेगी उसे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। ये बूढ़ा पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। इसे गिरफ्तार करके शहजादी मेहरंगेज के पास लेकर चलना होगा जिब्रान। ये शख्स होशो हवास में नहीं है। चलो इसे गिरफ्तार करके शहजादी मेहरंगेज के सामने पेश करते हैं। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौन है ये दीवाना शख्स? कहां से गिरफ्तार करके लाए हो इसे? मालूम नहीं शहजादी की ये शख्स कौन है, लेकिन ये खुद को जहांगीर शाह कहता है। हाँ शहजादी, ये खुद को काबुल का बादशाह बताता है। काबुल का बादशाह? हाँ, काबुल का बादशाह जहांगीर शाह हूं मैं, जहांगीर शाह। अपने बेटे का बदला लेने आया हूं, जिसे तूने मार डाला, कत्ल कर दिया उसका। तू कातिल है, कातिल है तू। हमने उसका कत्ल नहीं किया, वो खुद जिम्मेदार है अपनी मौत का। वो यहाँ हमारे सवाल का जवाब देने आया था, नहीं दे पाया हमारे सवाल का जवाब। नहीं, तूने छल और फरेब से मार डाला, कत्ल कर दिया उसका तूने। जहांगीर शाह तुझे माफ नहीं करेगा, मार डालेगा तुझे। दुनिया जानती है कि हमारे सवाल का जवाब न देने की शर्त पर गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो शख्स चाहे कोई भी हो, वो जहांगीर शाह का बेटा ही क्यों ना हो, वो मेहर अंगेज का कसूरवार था और उसे सजा दी गई। कसूर? कैसा कसूर? यही कसूर था ना, उसने एक संदिग्ध शहजादी से मोहब्बत की थी, प्यार किया था, यही गुनाह था ना उसका। और वह बेवकूफ एक संदिग्ध शहजादी के दीदार के लिए अपना सब कुछ छोड़कर चला आया। मेहर अंगेज, जहांगीर शाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, जान ले लेगा तेरी। खत्म कर दिए गए, हलाक कर दिए गए वो बड़े बड़े सुरमा जो मेहर अंगेज की मौत का ख्वाब सजाए हुए हमारे दर तक पहुंचे। वो जो हमें ललकारने आया, वो हमारे दर से कभी जिंदा वापस नहीं लौट के गया। ये तेरा गुरूर तुझे खाक में मिला देगा शहजादी। तेरी मौत तेरे महल की दहलीज तक पहुंच चुकी। हिंदुस्तान का शहजादा तुझे माफ नहीं करेगा, तेरा कत्ल कर देगा, मार डालेगा तुझे। ये तुम्हारी दीवानगी है, पागलपन है तुम्हारा। कोई नहीं है जो मेहरंगे से तुम्हारा इंतकाम ले सके। कल वो शहजादा भी हलाक कर दिया जाएगा। अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ गए, कम से कम उस कमजोर शहजादी की मौत का तमाशा तुम अपनी आंखों से देख सकोगे। ये तेरी भूल है शहजादी। अगर शहजादा मर भी गया तो तेरी गर्दन से तेरी मौत की तलवार हटेगी नहीं, क्योंकि जरगाम तुझे माफ नहीं करेगा। वो मौत बनकर तेरे महल के अंदर पहुंच चुका है, वो तुझे मार डालेगा। रुस्तम, शहजादे ने सारे महल में सैनिक तैनात करने का हुक्म सुना दिया है। अब चारों तरफ हमें अपने दुश्मन पर नजर रखनी होगी। काबुल के बादशाह का महल में दाखिल होना बहुत हैरत की बात है हसन शाह। यही समझ में नहीं आ रहा कि वो काबुल से यहाँ तक पहुंचा कैसे। उस बुढ़े का यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है? कहीं वो हमारी शहजादी का कत्ल तो नहीं करना चाहता? तुम्हें नहीं मालूम रुस्तम, जहांगीर शाह का बेटा भी शहजादी के सवाल का जवाब देने आया था। तो क्या उस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाया था? हाँ रुस्तम, जहांगीर शाह का बेटा भी शहजादी के सवाल का जवाब नहीं दे पाया, इसलिए शहजादी ने गुस्से में आकर उसकी गर्दन उड़ा दी। तो इसका मतलब हुआ वो बुढ़ा अपने बेटे का इंतकाम लेने आया है। हाँ, यकीनन इंतकाम लेने के लिए आया था। शहजादा जहांगीर शाह का इकलौता बेटा था और रुस्तम, उसने उसके गम में अपनी हुकूमत, अपना तख्त तो ताज ठुकरा दिया। कमाल है इस गुलसनोवर के दास्तान की। हजारों शहजादे और बादशाहों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी इसने, लेकिन फिर भी आज तक हमारी शहजादी को गुल सनोवर के दास्तान का राज मालूम नहीं हो सका। इस गुल सनोवर की दास्तान भी अजीब है, जिसके लिए हजारों गर्दनें कट गई लेकिन दास्तान नहीं मालूम पड़ी। और अब बेचारा ये जहांगीर शाह भी मारा जाएगा। जहांगीर शाह ने अपनी मौत को खुद दावत दी है। हाँ रुस्तम, पहले बेटे ने जान गंवा दी, अब बाप भी अपने गर्दन कटवाने के लिए चला आया। हसन शाह,
मुझे नहीं लगता कि शहजादी जहांगीर शाह को माफ करेंगी। कभी नहीं रुस्तम, शहजादी जहांगीर शाह को कभी माफ नहीं करेगी। जहांगीर शाह को कैद करने का मकसद ही यही है कि शहजादी उसे कत्ल करवा देगी। आखिर जहांगीर शाह ने अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दिया। कितना मना किया था मैंने कि आगे खतरा है, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आखिर महरंगेज ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कि ये लोग कत्ल कर दिए जाएं, मुझे इन्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। रुस्तम, अब हम जरगाम? ये तो जरगाम है रुस्तम। ये तो वाकई जरगाम है। चलो।